मार्का हक में शानदार कामयाबी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से इशाइया, सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत की शिरकत, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ और मुसल्लह अफ़वाज की आला अफसरान की शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का ऑपरेशन बुनियान मरसूस के दौरान सियासी क़यादत के अज़म को खराज तहसीन जनरल आसिम मुनीर ने मार्का हक में सियासी क़यादत की बसीरत पर शुक्रिया अदा किया। मुसल्लह अफ़वाज की साबित कदमी और पाकिस्तानी अवाम के गैर मुतज़लज़ल हौसले को भी सलाम। कौम को फैसला कुन मरहले से कामयाबी से गुजरने पर सराहा गया। फील्ड मार्शल ने नौजवानों और मीडिया को फौलादी दीवार करार दिया। शुरका ने मुसल्लह अफ़वाज की जुरत और कुर्बानी और अवाम की हुब्बुल वतनी की तारीफ की। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाक अफ़वाज के दरमियान हम आहंगी को भी काबिल तहसीन करार दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। झुलसा देने वाली गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, यालाबारी, आंधी और तूफान और हवाएं चलने लगी। मारगला रोड और अतराफ में यालाबारी और तेज बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी लोगों के घरों में भी दाखिल हो गया। नाला लई की सतह बुलंद 5 फीट रिकॉर्ड की गई। रावलपिंडी में रेन एमरजेंसी नाफिज। मारगला रोड और अतराफ में यालाबारी से सड़कें सफेद हो गई। तूफानी हवाओं से दरख्त उखड़ गए, बोर्ड और शेड गिर गए। काले बादलों के बाइस दिन में रात का समा। मीरपुर, आजाद कश्मीर, गोजर खान और चौसैदन शाह में भी मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्पेल मजीद 2 रोज तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी काली घटाओं का राज। मुख्तलिफ शहरों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। सवात में चंद घंटों की बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नादों में तुग़यानी हो गई। मार्केट में गाड़ियां सैलाब में बह गई। पानी घरों में दाखिल हो गया। बारिश और यालाबारी से फसलें और बागात बुरी तरह मुतासिर। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। मानसेरा, एबटाबाद, हरीपुर, मर्दान, मैंगोरा, नौशहरा, सवाबी में भी बादल बरस पड़े। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी बादलों की घन गरज। मरी, अटक में बादल छा गए। दिन में रात का समा बन गया। अटक शहर और गिरदो नवाब में तूफानी बारिश, तेज हवाओं से दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। छत और दीवारें गिरने से 3 ख्वातीन जख्मी हो गईं। हाफिजाबाद, मियांवाली, गुजरात, खारिया, सराय, आलमगीर और दीगर शहरों में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश। फैसलाबाद शहर और गिरदो नवाब में भी बादल छा गए। भारतीय जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद पर दोस्त ममालिक से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल से मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्किया, अज़रबैजान, सऊदी अरब, कतर, इमारात और ईरान के दौरे शेड्यूल। वज़ीर आज़म इन ममालिक की आला क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। हालिया पाक भारत कशीदगी में हिमायत पर क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा करेंगे। पाकिस्तान की भारत को कश्मीर समेत तमाम मामलात पर एक बार फिर बामायने मुज़ाकिरात की दावत। साथ ही रियासती दहशतगर्दी बंद करने का 2 टूक पैगाम भी दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम ने कहा कि भारत ने पहलगाम फॉल्स ब्लैक यार्ड में खुली जारहियत का इर्तिकाब किया। बिला इश्तियाल हमले करके मासूम शहरियों को निशाना बनाया। एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया और पाकिस्तान का पानी रोका। भारत गोल मोल बातें करके हक़ाइक़ को छुपा नहीं सकता। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि सिंतास मुआहिदे में एकतरफा मुअत्तली की कोई गुंजाइश नहीं। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। भारतीय वज़ीर ख़ारिजा ने जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़ कर लिया। जयशंकर ने बताया कि अमरीकी नायब सदर और सेक्रेटरी ख़ारिजा मार्को रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राब्ते में थे। नायब सदर वेंस ने नरेंद्र मोदी से भी राब्ता किया। जयशंकर के एतराफ़ से पहले भारत जंगबंदी में अमरीकी किरदार से इनकार करता रहा है। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी सदर के वाज़ेह बयानात के बाइस भारत सच बोलने पर मजबूर हुआ। उधर सिखों की नुमाइंदा तंजीम MAAR का आलमी अदालत से रुजू। ननकाना में भारतीय ड्रोन हमले पर आलमी अदालत में शिकायत दर्ज करा दी। भारतीय फौज के ड्रोन हमले पर आलमी फौजदारी तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान ने खित्ते में दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल कर दिया। 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट ने मुफस्सिल रिपोर्ट जारी कर दी। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से मारूफ थिंक टैंक की रिपोर्ट का इजरा किया। रिपोर्ट में मोदी के गलत अंदाजे और पाकिस्तान की वाज़ेह बरतरी का एतराफ़।
पाक भारत जंग खारिज अज़ इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के RSS हिंदुत्व निज़ाम को मगरिब की बैन अक़वामी अदालतों में ले जाया जाए, दरियाए सिंध के पानी के मुआहदे पर कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए। भारत को मार्का हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना। अमरीकी प्रोफेसर ने भी भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय टीवी प्रोग्राम के दौरान अमरीकी प्रोफेसर क्रिस्टीन फेयर का कहना था कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। मौजूदा हालात में कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटा हो। भारत ने बेबुनियाद दावे करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया। भारतीय मीडिया को फसादी कहती हूँ, जिन्होंने आवाम को गलत मालूमात फराहम की हैं। हकीकत यह है कि भारत पाकिस्तान को किसी नाकामी से दो चार नहीं कर सका। ये तनाज़ा भारत की तवक्को से कहीं ज़्यादा तेज़ी से शिद्दत इख्तियार कर गया। भारत खुद चाहता था तनाज़े को कम करने के लिए कोई महफूज रास्ता निकाला जाए। मोदी की जारहाना पॉलिसियां भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दाव पर लग गई। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। $10 बिलियन से गिरकर $353 मिलियन पर पहुंच गई। आलमी सियासी कशीदगी और भारत की जारहियत पसंदी के बायस सरमायाकार मोहतात हो गए। उधर पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस के नुकसान में मजीद इजाफा। इंडियन एयरलाइंस को अब तक 8 अरब भारतीय रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। हुकूमत का पासपोर्ट के कवानीन को मजीद सख्त बनाने का फैसला। बैरून मुल्क से डिपोर्ट होने वाले अफराद के खिलाफ FIR कटेगी। पासपोर्ट मनसूख होंगे और नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डाला जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कवानीन के मौसर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आला पंजाब से एथलीट मुना खान और उनके कोच मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। मरीम नवाज ने मुना खान को गोल्ड मेडल पहनाया, 5-5 लाख रुपए के इनामी चेक दिए। मरीम नवाज का कहना था कि पाकिस्तानी एथलीट और खिलाड़ी कम वसाइल के बावजूद दुनिया भर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। हुकूमत खेलों के फ़रोग के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। ख़ातीन प्लेयर्स को भी आगे बढ़ने के मसावी मौक़े मैसर हैं। मुना खान ने वज़ीर आला को अजरक पहनाई और पेंसिल स्केच पेश किया। के इलेक्ट्रिक के लिए माली साल 2023 ता 2030 तक के लिए 7 साला नया टैरिफ मंजूर। मल्टी ईयर टैरिफ मनसूबे के लिए फ़ी यूनिट औसत ₹3.31 इजाफे की मंजूरी। डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम का 50 अरब रुपए से ज़्यादा आमदन का हदफ मुकर्रर। के इलेक्ट्रिक को 43 अरब 44 करोड़ रुपए के यूज़ ऑफ सिस्टम चार्जेस रेवेन्यू की इजाज़त भी मिल गई। नेपरा के मुताबिक फैसले का सार्फिन के बिजली बिलों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उधर KP में बिजली सप्लाई के लिए नई इलेक्ट्रिक कंपनी कायम। नेपरा ने नई कंपनी हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई को लाइसेंस जारी कर दिया। सरकारी तकसीम कर कंपनी की तादाद 11 हो गई। तुर्किया स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी कमांड की मशक़ में स्नाइपर्स ने ज़मीनी, फ़ज़ाई और समुद्री प्लेटफॉर्म्स पर अहदाफ को निशाना बनाया। मशक़ों में हेलीकॉप्टर्स और कश्तियों से निशाना लगाने के साथ ग्राउंड पोजीशन शामिल थी। स्नाइपर्स ने मशक़ों में मकामी तौर पर तैयार करदा राइफलों का इस्तेमाल किया। अमरीकी सदर ने एप्पल कंपनी को भारत में आईफोन तैयार न करने का कह दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, अमेरिका में बेचे जाने वाले फोन्स भारत की बजाय अमेरिका में ही तैयार करें। एप्पल ने बात ना मानी तो आईफोन्स पर 25% टैक्स लगा दूंगा। ट्रंप का यूरोपीय यूनियन पर भी 1 जून से 50% टैरिफ आयद करने का फैसला। ट्रंप की एप्पल और यूरोपीय यूनियन को धमकी के बाद अमरीकी स्टॉक मार्केट में मंदी। उधर अमरीकी सदर के नए बयान पर यूरोपीय यूनियन के तिजारती सरबराह का अमरीकी वज़ीर कॉमर्स से रब्ता। कहा, 27 रुकनी ब्लॉक अमरीका के साथ एहतराम की बुनियाद पर तिजारती मुआहदा चाहता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों का तबादला जारी। कैदियों के तबादले के दूसरे दौर में 614 कैदियों को रिहा किया गया। रिहाई पाने वाले अफराद में फौजी और आम शहरी शामिल। गुज़िश्ता रोज़ दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 800 कैदियों का तबादला हुआ था। रूस और यूक्रेन के दरमियान एक दूसरे के 1,000 कैदी रिहा करने का मुआहिदा हुआ था।
अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियां बाज़ाबिता तौर पर उठा ली। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने पाबंदियों में 180 दिन की छूट का ऐलान किया। बोले, नरमी का मकसद शाम में इस्तेहकाम, तामीर नौ और इंसानी इमदाद की राह हमवार करना है। बिजली, तवानाई, पानी और सफाई जैसे बुनियादी सहूलियात के मंसूबों में सरमायाकारी मुमकिन हो सकेगी। ऑस्ट्रेलिया में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियाँ, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद हलाक और मुतअद्दिद लापता हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल से 10,000 से ज़ायद इमारतें मुतासिर हुई। कई कस्बों तक ज़मीनी रसाई मुनक़ता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डेनमार्क में रिटायरमेंट की उम्र 70 साल तक करने का कानून मंजूर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेनमार्क ने यूरोप में रिटायरमेंट की सबसे ज्यादा उम्र मुकर्रर कर दी है। इस वक्त डेनमार्क में रिटायरमेंट की उम्र 67 साल है। सऊदी अरब में गैर कानूनी हज की रोकथाम के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल फ़ायदेमंद साबित। मक्का मुकरमा की हदूद में निगरानी के दौरान सैकड़ों गैर कानूनी आज़मीन गिरफ्तार अफराद में किसी के पास हज परमिट मौजूद नहीं। हज के लिए सऊदी अरब पहुंचने वाले आज़मीन की तादाद 8 लाख से ज़ायद हो गई। बज़रिया हवाई जहाज़ सबसे ज़्यादा 7,82,000 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की आमद जारी। व्यापारियों ने मकामी इंतजामिया से तमाम सहूलियात की जल्द अज जल्द फराहमी का मुतालबा कर दिया। लाहौर और कराची के बाद पेशावर की मंडी में भी जानवर पहुंचा दिए गए। कैटल मार्केट में आने वाले खरीदारों का कहना है जानवरों के रेट्स डबल ट्रिपल ही नहीं कई गुना ज्यादा हैं। जहलुम में इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडियां कायम न करने पर व्यापारियों ने जगह जगह खुद साख्ता मवेशी मंडियां कायम कर ली। पाकिस्तानी खातून कोहपैमार नायला कियानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर कर ली। 8,586 मीटर बुलंद कंचनजोंगा चोटी सर करने पर वज़ीर आज़म का नायला कियानी को खिराज तहसीन। कंचनजोंगा चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून का एजाज़ हासिल करने पर मुबारकबाद दी।